राजस्थान की सियासत के लिए आज बड़ा दिन है। सुप्रीम कोर्ट में जहां स्पीकर सीपी जोशी की याचिका पर सुनवाई होने वाली है, तो वहीं कांग्रेस आज देश भर में राजभवनों का घेराव कर प्रदर्शन करेगी। दूसरी तरफ बीएसपी है, जिसने विधायकों को व्हिप जारी कर कांग्रेस को समर्थन न करने का ऐलान कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में आज स्पीकर सीपी जोशी की याचिका और राजस्थान हाई कोर्ट के शुक्रवार को सुनाए गए फैसले पर सुनवाई होगी। दरअसल सीएम अशोक गहलोत की बुलाई बैठक में नहीं पहुंचने पर 14 जुलाई को स्पीकर सीपी जोशी ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी किया था, जिसके खिलाफ पायलट गुट हाईकोर्ट पहुंच गया और फिर अदालत की तरफ से बाकी विधायकों पर किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी गई। 22 जुलाई को स्पीकर जोशी ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। रिपब्लिक भारत लगातार सुशांत सिंह राजपूत के केस पर सवाल पूछ रहा है। सुशांत की मौत की सच्चाई सामने लाने के लिए फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों से पूछताछ जारी है। आज दोपहर 12 बजे फिल्म निर्देशक महेश भट्ट से इस सिलसिले में पूछताछ होगी। महेश भट्ट से बांद्रा पुलिस थाने में पूछताछ की जाएगी। साथ ही पुलिस ने करण जौहर के मैनेजर को भी पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन ताजा जानकारी के मुताबिक करण जौहर से भी जल्द पूछताछ हो सकती है। पुलिस ने धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्व मेहता को भी समन भेजा है। कंगना रनौत को भी फिर से नोटिस भेजा गया है। कंगना ने सुशांत की मौत पर सवाल खड़े किए थे। सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को मुंबई में बांद्रा स्थित अपने घर पर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती, संजना संघी, संजय लीला भंसाली, मुकेश छाबड़ा, रूमी जाफरी के बयान दर्ज कर चुकी है। बॉलीवुड में नेपोटिज्म और मूवी माफिया के विवाद में अब ए.आर. रहमान की भी एंट्री हो गई है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ए.आर. रहमान ने बड़ा खुलासा किया है। ए.आर. रहमान ने खुलासा किया कि उन्हें कम फिल्में क्यों मिल रही हैं। ए.आर. रहमान ने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो उनके खिलाफ गलतफहमी फैला रहे हैं। एक गैंग उनके खिलाफ काम कर रही है। ए.आर. रहमान के इस खुलासे के बाद कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। सवाल है कि क्या बॉलीवुड में प्रतिभा पर खानदान भारी है। सवाल ये भी है कि सबसे बड़े संगीतकार के खिलाफ षड्यंत्र कौन रच रहा है। साथ ही क्या सुशांत की पिक्चर में संगीत देकर ए.आर. रहमान ने कौन सी गलती की जो बॉलीवुड में मूवी माफियाओं ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सुशांत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा में ए.आर. रहमान ने ही संगीत दिया है। रहमान ऑस्कर समेत दुनिया भर में कई बड़े सम्मान अपने नाम कर चुके हैं। चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच हिंदुस्तान की ताकत और ज्यादा बढ़ने वाली है। भारतीय सेना को गेम चेंजर राफाल मिलने वाला है। आज जब फ्रांस से भारत के लिए राफाल विमान उड़ान भरेगा, तो इसी के साथ चीन की सांसें भी थमने लगेंगी। 29 जुलाई को राफाल विमान अंबाला में लैंड करेंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स यानी IAF की 17वीं स्क्वाड्रन गोल्डन एरोज का ठिकाना है और फिर वहीं लड़ाई के लिए तैयार होंगे, क्योंकि फ्रांस ने अपने अत्याधुनिक मिसाइलों की वो शुरुआती खेप भारत को दे दी है, जो उसकी एयरफोर्स में जान थी। जब से चीन के साथ विवाद हुआ है, हिंदुस्तान लगातार अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। ऐसे में ड्रैगन को समझने की जरूरत है कि ये नया हिंदुस्तान है। अगर इस बार भिड़े तो शिकस्त बड़ी तगड़ी होगी। दुनिया भर में चीन की घेराबंदी तेज हो गई है। अब चीन को भारत ने उसी के अंदाज में घेरना शुरू कर दिया है। दरअसल भारत का एक जासूस सैटेलाइट हाल ही में चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ऊपर से गुजर रहा है। बताया जा रहा है कि सैटेलाइट ने अच्छी खासी जानकारी भी जुटाई है। इसके बाद चीन में हड़कंप मच गया है। भारत का यह सैटेलाइट इंटेलिजेंस इनपुट जुटाने का काम करता है। इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम कौटल्य लगा हुआ है। कौटल्य की खूबी यह है कि वह रक्षा क्षेत्र की अहम जानकारियां जुटा सकता है। यह सैटेलाइट हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के पास स्थित तिब्बत के उस हिस्से के ऊपर से गुजर रहा है जो चीनी सेना के कब्जे में है। भारत का जासूस सैटेलाइट कौटल्य दुश्मन के रेडियो सिग्नल्स पढ़ लेता है। भारत के जासूस सैटेलाइट से चालबाज चीन कांप गया है और इसके बाद चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है। लद्दाख में जब से चीन के साथ विवाद हुआ है, लगातार शांति वार्ता जारी है। कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। ड्रैगन विवाद को शांति से सुलझाने की बात कर रहा है, लेकिन वो अपनी चालबाजी से भी बाज नहीं आ रहा। ड्रैगन की नई चाल का खुलासा हुआ है। अब खबर है कि चीन हिमाचल प्रदेश से लगती सीमा पर सड़कें बनाने में लगा है और इस बात का खुलासा किया है कि नौर के कुन्नू चारंग के ग्रामीणों ने, जो कि भारत चीन सीमा से सटा अंतिम गांव है, दावा किया जा रहा है कि चीन रात के अंधेरे में तेज गति से खेमकुल्ला पास की ओर सड़क का निर्माण कर रहा है।
चीन की तरफ से रात के समय ड्रोन भी आ रहे हैं। लोगों ने चीन की तरफ कराए जा रहे सड़क निर्माण के नो मैंस लैंड में होने की आशंका जताई। दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ जहां दक्षिणी चीन सागर में चीन अभ्यास कर रहा है, अमेरिका के सबसे खतरनाक युद्धपोत इस इलाके में तैनात है, तो वहीं एक और शक्तिशाली देश रूस भी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। रूस में नौसेना दिवस के मौके पर जोश और जुनून की शानदार तस्वीरें सामने आई हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में रूस के 46 पनडुब्बी और 4000 से ज्यादा जवान इस परेड में शामिल हुए, जहां जवानों ने कई हैरत अंगेज करतब दिखाए। सेंट पीटर्सबर्ग में हुए इस परेड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेवी को 40 नए शिप की सौगात की घोषणा की। पुतिन ने कहा कि रूस की नेवी की ताकत लगातार बढ़ रही है। रक्षाबंधन पर कोरोना संक्रमण के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अहमदाबाद के व्यापारियों ने एक सराहनीय पहल शुरू की है। यहाँ के व्यापारी जो राखी तैयार कर रहे हैं, उनकी पैकिंग में कोरोना महामारी के खिलाफ कई संदेश लिखे हैं। व्यापारियों की मंशा है कि लोग रक्षाबंधन पर भी कोरोना संक्रमण से बचाव के संदेश का पालन करें। कोरोना से बचने के लिए व्यापारियों ने इन राखियों की विशेष पैकिंग की है। साथ ही कोरोना के बचाव के संदेश को खूबसूरती के साथ लिखा गया है। राखी बनाने वाले व्यापारियों का कहना है कि महामारी से बचाव के लिए संदेशों को पैकिंग में सजावट के साथ उकेरा गया है, जिसका उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। हर रोज हजारों मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में राखी व्यापारियों की पहल को लोग खूब सराह रहे हैं। यूपी के बुलंदशहर में एक वकील के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने से हड़कंप मच गया। पुलिस तलाशी अभियान में जुटी है। खोजबीन के लिए डॉग स्क्वाड का भी सहारा लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खुर्जा के रहने वाले वकील धर्मेंद्र चौधरी किसी काम से बाहर गए थे, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वकील को फोन पर भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन बंद पाया गया। नतीजन थक-हार कर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। ये प्रतिपक्ष साथ गए, हमारे सीओ साहब को बुलाया उन्होंने तुरंत, और जहाँ जहाँ भी चाहे तक उन्होंने प्रयास पूरा करा हमारे साथ में घूमने का। पुलिस ने छानबीन शुरू की तो वकील की बाइक खबरा मार्ग पर मिली, जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल जहां बाइक मिली है, वहां सर्च अभियान चलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खतरनाक मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। बीजापुर में नक्सलियों ने पुल के पास एक 40 किलो का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी विस्फोटक लगाया हुआ था। नक्सलियों ने विस्फोटक को बड़े प्लास्टिक कंटेनर में पैक किया था। नक्सली सुरक्षा बलों को निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि सुरक्षा बलों की सूझबूझ से नक्सलियों की नापाक कोशिश नाकाम हो गई। कोई घटना होती उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने विस्फोटक को नष्ट कर दिया और इस तरह एक बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। सीआरपीएफ की 168वीं बटालियन, कोबरा की 204वीं बटालियन और जिला फोर्स पुलिस की टीमें इस ऑपरेशन में शामिल थी। छत्तीसगढ़ में नक्सली सुरक्षा बलों को बार बार निशाना बनाते हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के चित्तूर की हैं, जहां एक मजबूर किसान अपनी 2 बेटियों से ही खेत जुतवा रहा है। उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बैल किराए पे ले सके। वीडियो में लड़कियां जिस मेहनत से खेत को जोत रही हैं, वो देखकर सभी का दिल पिघल गया है। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद अभिनेता सोनू सूद परिवार की मदद के लिए आगे आए हैं। सोनू सूद ने ट्वीट कर घोषणा की है कि इस खेत को अब 2 बैल जोतेंगे। अब सोनू सूद की ये दरियादिली देखकर हर कोई हैरान है। इससे पहले कोरोना महामारी में फंसे लोगों को घर पहुंचाने में सोनू सूद ने कई लोगों की मदद की थी। टीम इंडिया के सीनियर स्पिनर हरभजन सिंह को उनके बिजली के बिल ने जोर का झटका दिया है। मुंबई की बिजली कंपनी ने उनके घर पर 33,900 रुपए का बिल भेज दिया, जिसे देखकर वो आग बबूला हो गए। हरभजन सिंह ने ट्वीट कर बिजली कंपनी पर जमकर निशाना साधा।
हरभजन ने ट्वीट में लिखा, इतना बिल पूरे मोहल्ले का लगा दिया क्या? नॉर्मल बिल से 7 गुना ज्यादा। हरभजन ने ट्वीट में अडानी इलेक्ट्रिसिटी को भी टैग किया है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय से महाराष्ट्र में लोगों के घरों में बिजली का बिल काफी बढ़कर आ रहा है। हरभजन से पहले भी कई सेलिब्रिटीज सोशल मीडिया पर अपने बिजली बिल को लेकर बिजली कंपनियों पर निशाना साध चुके हैं। बिहार में बाढ़ और बारिश का कहर जारी है। हर रोज डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये तस्वीरें बिहार के रक्सौल की हैं। थोड़ी सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, ये इन तस्वीरों से देखिए। पुल पर 4 फीट पानी भरा था। बूढ़ी गंडक पूरे उफान पर है। ये तस्वीरें बिहार के औरंगाबाद की हैं। पानी में फंसा युवक जान बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेज धार में विवश नजर आ रहा है। हालांकि गांव वालों ने रस्सी की मदद से युवक की जान बचाई। वहीं गोपालगंज में कई गांव बाढ़ के पानी में बह गए। कई मवेशी भी बाढ़ की लहरों में बह गए। बिहार में 10 जिलों में 10.61 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने जल प्रलय की आहट दे दी है। बाढ़ ने बिहार ही नहीं, असम में भी अपना रौद्र रूप दिखाया है। असम में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पूरे उफान पर है। 27 जिलों में 26 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अब तक 100 से ज्यादा लोग भारी बारिश के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ब्रह्मपुत्र नदी गुवाहाटी, तेजपुर, धुबरी और ग्वालापाड़ा शहरों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ग्वालापाड़ा बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। यहाँ 4.7 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं बारपेट और मेरीगांव जिलों में 4.24 और 3.75 लाख लोग प्रभावित हैं। वायुसेना और एनडीआरएफ लगातार इन इलाकों में राहत अभियान चला रही है। एनडीआरएफ जहां लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचा रही है, वहीं वायुसेना दूर दराज के इलाकों में जरूरी सामान गिरा रही है।